हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 2.0 में। मैं आप सभी के लिए आज उत्तराखंड के 63 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। चैप्टर नंबर 6 मिट्टी, कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई से जो आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, बीडीओ, बीपीडीओ और आदि भर्तियों में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तराखंड में किस क्षेत्र में भूरी वन मिट्टियाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए शिवालिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी निम्न हिमालय में, ऑप्शन सी उच्च हिमालय में, ऑप्शन डी अल्पाइन अल्पाइन जलवायु में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, निम्न हिमालय में पाई जाती है भूरी वन मिट्टी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 भागों में बांटा गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मिट्टी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त है? ऑप्शन ए तराई, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी भाबर मिट्टी, ऑप्शन डी दोलम मिट्टी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भाबर मिट्टी आप कृषि के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि भी दोस्तों ये कंकरीली मिट्टी होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से दून घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए तराई मिट्टी, ऑप्शन बी टर्शियरी मिट्टी, ऑप्शन सी ज्वालामुखी मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टर्शियरी मिट्टी पाई जाती है दून घाटी में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पर्वत के किनारों पर पाई जाती है? पर्वतों के किनारों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए दे रखा है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी दे रखा है ज्वालामुखी मिट्टी, ऑप्शन सी दे रखा है भस्मी मिट्टी, ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी पाई जाती है पर्वत के किनारों पर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस भूमि में सिंचाई की सर्वोच्चतम व्यवस्था पाई जाती है? ऑप्शन ए उपराऊ भूमि में, ऑप्शन नंबर बी तालाब में, ऑप्शन सी इजरान में, ऑप्शन डी कंटील में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, तालाब भूमि में सिंचाई की सर्वोच्चतम व्यवस्था पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, पर्वतीय क्षेत्रों में वनों से लगी भूमि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए घरिया भूमि, ऑप्शन बी बिचलिया भूमि, ऑप्शन सी बुनिया भूमि, ऑप्शन डी इजरान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बुनिया भूमि कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 राज्य गठन से ठीक पूर्व राज्य के कुल कितने सक्रिय जोते थी? तो दोस्तों इसके ऑप्शन पीछे दे रखे हैं, तो देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 9.26 लाख, ऑप्शन नंबर बी है 8.91 लाख, ऑप्शन नंबर सी है 9.90 लाख, ऑप्शन नंबर डी है 7.26 लाख। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 9.26 लाख है आपका, 9.26 लाख है दोस्तों आपका राज्य गठन से ठीक पूर्व राज्य में कुल कितने सक्रिय जोते थी पूछ रहा है। यह है आपकी 9.26 लाख। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, 50 नाली कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? जो 50 नाली भूमि होती है वो कितने हेक्टेयर के बराबर होती है पूछ रहा है। ऑप्शन ए 2 हेक्टेयर, ऑप्शन बी 1 हेक्टेयर, ऑप्शन सी 1.5 हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर डी 3 हेक्टेयर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 हेक्टेयर के बराबर होती है 50 नाली भूमि। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस खेती को कंटूर फार्मिंग भी कहते हैं? कंटूर फार्मिंग भी कहते हैं। ऑप्शन ए सीढ़ीदार खेती को, ऑप्शन बी स्थानांतरण खेती को, ऑप्शन सी झूमिंग खेती को, ऑप्शन डी समोच्च खेती को।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, समोच्च खेती को कहते हैं कंटूर फार्मिंग खेती। ठीक है, समोच्च खेती को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल कृषि भूमि के लगभग 21.60% में होती है? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी मक्का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चावल। चावल 21.7% पर होती है उत्तराखंड की में कृषि भूमि पर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य में कृषि नीति की घोषणा कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 2010 से 11 में, ऑप्शन नंबर बी 2011 से 12 में, ऑप्शन नंबर सी 2012 से 13 में, ऑप्शन नंबर डी 2013 से 2014 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2011 से 12 में की गई थी राज्य में कृषि नीति की घोषणा 2011 से 12 में। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार आप पढ़ के जरूर जाना एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा एक अफ्रीकी मूल का शाकीय सुगंध युक्त पौधा है? ऑप्शन ए बेलाडोना, ऑप्शन बी कुटकी, ऑप्शन नंबर सी जीरेनियम, ऑप्शन नंबर डी अफीम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जीरेनियम है अफ्रीकी मूल का शाकीय सुगंध युक्त पौधा। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के मध्य स्थित पर्वतीय ढालों पर क्या पैदा किया जाता है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी सावा, ऑप्शन डी कोंदो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, चाय पैदा की जाती है मध्य हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के मध्य स्थित जो पर्वतीय ढाल होती है उनमें चाय का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य में उत्पादित ऑर्गेनिक चाय को निम्नलिखित में से कितने देशों ने प्रशिक्षणों के बाद श्रेष्ठ चाय घोषित किया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 देशों ने ऑर्गेनिक चाय को प्रशिक्षणों के बाद श्रेष्ठ चाय घोषित की है। ठीक है, श्रेष्ठ चाय घोषित की है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 14 मार्च 2001 को की गई? ऑप्शन ए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, ऑप्शन नंबर बी कृषक सूचना एवं परामर्श केंद्र, ऑप्शन सी अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन की स्थापना की गई थी 14 मार्च 2001 को। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, गोवंशीय पशुओं के वध को रोकने के लिए निम्न में से कौन से आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन ए गोवंश सेवा आयोग, ऑप्शन बी गो सेवा आयोग, ऑप्शन सी गोवंशीय सेवा आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गो सेवा आयोग का गठन किया गया था गोवंशीय पशुओं के वध को रोकने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ लेना एक बार। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, सघन भेड़ विकास परियोजना कहाँ संचालित की जा रही है? जो सघन भेड़ परियोजना है वो कहाँ संचालित की जा रही है? ऑप्शन ए पौड़ी में, ऑप्शन बी टिहरी में, ऑप्शन सी उत्तरकाशी में, ऑप्शन डी चमोली में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पौड़ी में शुरू की जा रही है सघन भेड़ विकास परियोजना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, ड्रिप व माइक्रो स्प्रिंकलर का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? ऑप्शन ए पहाड़ों में, ऑप्शन बी तराई क्षेत्र में, ऑप्शन सी अल्पाइन क्षेत्रों में, ऑप्शन डी जहां पानी की उपलब्धता कम हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जहां पानी की आवश्यक उपलब्धता कम हो वहां किया जाता है ड्रिप व माइक्रो स्प्रिंकलर का प्रयोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण कार्य कब शुरू हुआ?
ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1983, ऑप्शन डी 1984। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1983 में शुरू हुआ था ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य में निम्न में से किस प्रकार के नलकूपों का प्रचलन है? ऑप्शन ए निजी, ऑप्शन बी सरकारी, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी केवल निजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, निजी भी हैं और सरकारी भी हैं नलकूपे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी फुट है? ऑप्शन ए 855 फुट, ऑप्शन बी 856 फुट, ऑप्शन सी 857 फुट, ऑप्शन डी 858 फुट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 855 फुट है। टिहरी बांध की ऊंचाई 855 फुट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, टिहरी बांध में कब से 4 व्यावसायिक नावों की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए 30 जुलाई 2006 से, ऑप्शन बी 10 दिसंबर 2013, ऑप्शन सी 30 जून 2014, ऑप्शन डी 10 दिसंबर 2014। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर 2014 से शुरू हुई थी टिहरी बांध में 4 व्यावसायिक नावों की शुरुआत 10 दिसंबर 2014 से हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना रुड़की में कब की गई? ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1928। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1928 में की गई थी सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना रुड़की में की गई थी 1928 में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन लॉर्ड डलहौजी द्वारा कब किया गया? जो ऊपरी गंगा नहर है उसका उद्घाटन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कब किया गया पूछ रहा है। इसके ऑप्शन पीछे हैं दोस्तों, दिखाता हूँ। ऑप्शन ए दे रखा है दोस्तों 2 अप्रैल 1854 में, ऑप्शन बी दे रखा है 8 अप्रैल 1854 में, ऑप्शन सी दे रखा है 2 अप्रैल 1853 में, और ऑप्शन डी दे रखा है 8 अप्रैल 1853 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 8 अप्रैल 1854 को किया गया था ऊपरी गंगा नहर का निर्माण डलहौजी द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? डलहौजी। ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन लॉर्ड डलहौजी द्वारा कब किया गया पूछ रहा है। तो दोस्तों ये किया गया था आपका 8 अप्रैल 1854 को। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में कृषि में मानव श्रम में पुरुषों का योगदान कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 45%। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 40% योगदान है। राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि में मानव श्रम में पुरुषों का योगदान 40% है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, उच्च मैदानी मृदा किस ऊंचाई से ऊपर पाई जाती है? ऑप्शन ए 4000 मीटर की ऊंचाई पर, ऑप्शन बी 6000 मीटर, ऑप्शन सी 3000 मीटर, ऑप्शन डी 5000 मीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 4000 मीटर की ऊंचाई पर उच्च मैदानी मृदा किस ऊंचाई से ऊपर पाई जाती है पूछेगा तो 4000 मीटर से ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, किस मृदा को एल्पाइन चारागाह पाश्चर्स मृदा भी कहा जाता है पूछेगा तो ऑप्शन ए भस्मी मृदा को, ऑप्शन बी उच्च मैदानी मृदा को, ऑप्शन सी उप पर्वतीय मृदा को, ऑप्शन डी उच्चतम पर्वतीय छिछली मृदा को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, उच्च मैदानी मृदा को अल्पाइन चारागाह मृदा कहा जाता है, उच्च मैदानी मृदा को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस मृदा में जैव तत्व की अधिकता तथा चुनार व फास्फोरस की कमी होती है? ऑप्शन ए लाल मृदा में, ऑप्शन बी दोलम मृदा में, ऑप्शन सी ज्वालामुखी मृदा में, ऑप्शन डी वन की भूरी मृदा में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, वन की भूरी मृदा में चुनार व फास्फोरस की कमी होती है, चुनार व फास्फोरस की कमी होती है वन की भूरी मृदा में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए
पर्वतीय ऑप्शन क्रम से लगाने हैं दोस्तों। पर्वतीय, वनीय, जलोढ़, लवणीय, क्षारीय। क्या पूछ रहा है? उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए 1 2 4, ऑप्शन बी 3 4 5, ऑप्शन सी 1 2, ऑप्शन डी 1 4। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1 2। पर्वतीय और वनी मृदा पाई जाती हैं बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, चारागाही मृदाएं कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 4 प्रकार की, ऑप्शन बी 6 प्रकार की, ऑप्शन सी 5 प्रकार की, ऑप्शन डी 3 प्रकार की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 5 प्रकार की होती है चारागाही मृदाएं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, राज्य में किस मंडल में कृषि भूमि अधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए गढ़वाल मंडल में, ऑप्शन बी कुमाऊं मंडल में, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कुमाऊं मंडल में कृषि अधिक पाई जाती है, कृषि भूमि अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, चाय की खेती हेतु किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए आर्द्र, ऑप्शन बी शुष्क, ऑप्शन सी आर्द्र एवं शुष्क, ऑप्शन डी आर्द्र व उष्ण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्द्र एवं उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है चाय की खेती के लिए। ठीक है, आर्द्र व उष्ण जलवायु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी एक किस्म संतरा की नहीं है? ऑप्शन ए जहादरी, ऑप्शन बी देसी नागपुरी, ऑप्शन सी एम्पादर, ऑप्शन डी लड्डू। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जहादरी संतरा की किस्म नहीं है। ठीक है, जहादरी नहीं है संतरा की किस्म। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य के कितने जिलों में चाय के बाग फैले हैं? राज्य के कितने जिलों में चाय के बाग फैले हैं पूछ रहा है। इसके ऑप्शन पीछे हैं दोस्तों। राज्य के कितने जिलों में चाय के बाग फैले हैं? ऑप्शन ए 9 जिलों में, ऑप्शन बी 8 जिलों में, ऑप्शन सी 7 जिलों में, ऑप्शन डी 6 जिलों में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 7 जिलों में चाय के बागान फैले हैं दोस्तों, बाग। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कृषि विविधीकरण परियोजना 1999, ऑप्शन बी कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड दिसंबर 2000, ऑप्शन सी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी जून 2006, ऑप्शन डी स्वयं सहायता समूह 2001-2। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए कृषि विविधीकरण परियोजना 1999 में शुरू नहीं हुई थी, ये हुई थी आपकी 2021 में। ठीक है दोस्तों, 2021 में शुरू हुई थी, बाकी सब सही है। कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड दिसंबर 2000 में, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी जून 2006 में, स्वयं सहायता समूह 2001-2 में शुरू हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, राज्य में ऊन श्रेणीकरण एक क्रय विक्रय केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन ए मुनि की रेती, ऑप्शन बी ऋषिकेश, ऑप्शन सी ताड़ीखेत, ऑप्शन डी ग्वालदम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए मुनि की रेती में की गई थी। ऊन श्रेणीकरण क्रय विक्रय केंद्र की स्थापना मुनि की रेती में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना के तहत उत्तराखंड की 5 अनाज मंडी समितियों का चयन किया गया है। निम्न में से कौन एक मंडी समिति में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए गदरपुर, ऑप्शन बी रामपुर, ऑप्शन सी काशीपुर, ऑप्शन डी किच्छा। ऑप्शन डी क्या है? किच्छा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी रामपुर नहीं है। 5 समिति मंडियों में से एक समिति कौन नहीं है? रामपुर नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तराखंड में आंचल ब्रांड उत्तर प्रदेश के किस ब्रांड की तर्ज पर शुरू किया गया? ऑप्शन ए परम, ऑप्शन बी अंचल, ऑप्शन सी पर्वत, ऑप्शन डी पराग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी पराग के तर्ज पर शुरू किया गया था। उत्तराखंड में आंचल ब्रांड उत्तर प्रदेश के किस ब्रांड की तर्ज पर शुरू किया पूछेगा तो पराग के तर्ज पर शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40,
राज्य में गो विज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंतनगर, ऑप्शन बी मुनिकीरेती, ऑप्शन सी पशुलोक, ऑप्शन डी श्यामपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पशुलोक में स्थित है। गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान पशुलोक में स्थित है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजकीय कुक्कुट प्रेक्षक स्थापित किया गया है? कुक्कुट प्रेक्षक स्थापित, ऑप्शन ए पशुलोक में, ऑप्शन बी भीड़ में, ऑप्शन सी मुनिकीरेती, ऑप्शन डी हवालबाग में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मुनिकीरेती में राजकीय कुक्कुट प्रेक्षक स्थापित किया गया, मुनिकीरेती में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में किसने प्रोत्साहित किया? ऑप्शन ए मैकलेन ने, ऑप्शन बी रायले ने, ऑप्शन सी बिशप हेवन ने, ऑप्शन डी जॉन स्मिथ ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रायले ने शुरू किया था चाय की खेती को 1835 में। ठीक है, प्रोत्साहित किया था जो 1835 में, ये रायले ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, तलाऊ भूमि उपराऊ भूमि से कितनी गुना अच्छी होती है? ऑप्शन ए 3 गुना, ऑप्शन बी 2 गुना, ऑप्शन सी 1.5 गुना, ऑप्शन डी 3.5 गुना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 गुना अच्छी होती है तलाऊ भूमि उपराऊ भूमि से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, किस वन नीति में निर्णय लिया गया कि 33% वन होना चाहिए? वह कौन सी वन नीति थी जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 33% वन भूमि होनी चाहिए? ऑप्शन ए 1952 में, ऑप्शन बी 1998 में, ऑप्शन बी, दोस्तों इसके दो ऑप्शन थोड़े पीछे हैं तो देखते हैं दो ऑप्शन क्या है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन नंबर सी है 1931, ऑप्शन नंबर डी है 1950। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों पीछे है। तो दोस्तों इसका सही आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किस वन नीति में निर्णय लिया गया कि 33% वन होने चाहिए, तो 1998 में निर्णय लिया गया। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, किस संगठन द्वारा 30 मई 1930 को तिलाड़ी में जन समूह एकत्रित किया गया? ऑप्शन ए स्वराज संघ द्वारा, ऑप्शन बी महिला मंडल दल, ऑप्शन सी आजाद पंचायत, ऑप्शन डी दयालों का डगड़िया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, आजाद पंचायत संगठन के द्वारा एकत्रित किया गया था 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड में जन समूह जो एकत्रित हुआ था आजाद पंचायत के तहत हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, दादी अम्मा किसका उपनाम है? ऑप्शन ए जिया रानी का, ऑप्शन बी आयरीन पंत का, ऑप्शन सी कबूतरी देवी का, ऑप्शन डी गौरा देवी का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, गौरा देवी का उपनाम क्या है पूछेगा तो दादी अम्मा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, दालियों का गडिया नामक स्वयंसेवी संस्था का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए गौरा देवी ने, ऑप्शन बी सुरेश भाई ने, ऑप्शन सी चंडी प्रसाद भट्ट ने, ऑप्शन डी सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तराखंड में वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विश्लेश्वर दत्त सकलानी, ऑप्शन बी चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन डी दामोदर सिंह राठौर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, विश्लेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है उत्तराखंड में विश्लेश्वर दत्त सकलानी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, उत्तराखंड एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ की कितनी प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है? ऑप्शन ए 69.77%, ऑप्शन बी 69.87%, ऑप्शन सी 69.79%, ऑप्शन डी 69% 88%।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 69.77% जो आबादी है उत्तराखंड में, एक कृषि प्रधान राज्य है उत्तराखंड। ये तो सही बात है। राज्य की जो कितनी प्रतिशत आबादी गाँव में निवास करते हैं पूछेगा तो ये करती हैं 69.77%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि कहाँ है? ऑप्शन ए बागेश्वर में, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन सी टिहरी में, ऑप्शन डी चमोली में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रुद्रप्रयाग में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51। मैथा फसल की रोपाई का समय कब से कब तक है? ऑप्शन ए 10 से 25 जनवरी, ऑप्शन बी 12 से 30 जनवरी, ऑप्शन सी 15 से 30 जनवरी, ऑप्शन डी 20 से 30 जनवरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 15 से 30 जनवरी है मैथा फसल की रोपाई का समय, 15 से 30 जनवरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52। पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय रूप से भूमि को 3 भागों में बांटा गया है। इनमें से विचल्या किस भूमि को कहा जाता है? ऑप्शन ए वनों से सटी भूमि को, ऑप्शन बी उच्च मैदानी भूमि को, ऑप्शन सी भस्मी मृदा को, ऑप्शन डी मध्यवर्ती को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्यवर्ती भूमि को कहा जाता है विचल्या भूमि। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53। 8 बिस्वा कितने नाली के बराबर होता है? 8 बिस्वा कितने नाली के बराबर होता है? ऑप्शन ए 1 नाली, ऑप्शन बी 2 नाली, ऑप्शन सी 3 नाली, ऑप्शन डी 1.5 नाली, यानी 1.5 नाली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 नाली के बराबर होता है 8 बिस्वा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54। 1 हेक्टेयर कितने मुट्ठी भूमि के बराबर होता है? जो 1 हेक्टेयर है वो कितनी मुट्ठी भूमि के बराबर होता है? ऑप्शन ए 480 मुट्ठी, ऑप्शन बी 640 मुट्ठी, ऑप्शन सी 800 मुट्ठी, ऑप्शन डी 960 मुट्ठी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 800 मुट्ठी के बराबर होता है 1 हेक्टेयर, 800 मुट्ठी के बराबर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55। भोटिया जनजाति के साथ कौन सी जनजाति झूमिंग खेती करती हैं? भोटिया जनजाति है जो, उसके साथ कौन सी जनजाति झूमिंग खेती करती है पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इसके ऑप्शन पीछे दे रखे हैं, देखते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है जौनसारी, ऑप्शन नंबर बी है राजी, ऑप्शन नंबर सी है थारू, ऑप्शन नंबर डी है बुक्सा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजी जनजाति करते हैं भोटिया जनजाति के साथ झूमिंग खेती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56। राज्य में वन व्यवस्था का शुभारंभ कमिश्नर ट्रेल द्वारा कब किया गया? ऑप्शन ए 1821, ऑप्शन बी 1822, ऑप्शन सी 1823, ऑप्शन डी 1824। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1823 में किया गया था ट्रेल द्वारा, कमिश्नर ट्रेल द्वारा 1823 में कमिश्नर ट्रेल द्वारा राज्य में वन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57। पर्वतीय वन संघर्ष समिति का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 4 सितंबर 1984, ऑप्शन बी 3 सितंबर 1984, ऑप्शन बी 3 सितंबर 1984, ऑप्शन सी आता है 4 सितंबर 1974, ऑप्शन डी आता है 3 सितंबर 1974। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 सितंबर 1974 को पर्वतीय वन संघर्ष समिति का गठन किया गया था, 4 सितंबर 1974 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58। अल्प विकसित कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन बी चंपावत, ऑप्शन सी चक्राता, ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अल्मोड़ा नहीं आता है। अल्प विकसित कृषि क्षेत्र के अंतर्गत अल्मोड़ा नहीं आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59। राज्य में सर्वप्रथम ब्रिटिशों द्वारा चाय की खेती का कार्य कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए 1827, ऑप्शन बी 1824, ऑप्शन सी 1832, ऑप्शन डी 1842। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1824 में ब्रिटिशों द्वारा चाय की खेती का कार्य शुरू किया गया था 1824 में।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60। राज्य में पर्वतीय भूभाग में कुल कृषि क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग पड़ता है? ऑप्शन ए 56.8%, ऑप्शन बी 60.97%, ऑप्शन सी 86.97%, ऑप्शन डी 70%। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 56.8% जो भूभाग है वो राज्य में पर्वतीय भूभाग में कुल कृषि क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग होता है बोल रहा है, तो 56.8% भाग होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61। कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन कब किया गया? जो कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड है उसका गठन कब किया गया? तो दोस्तों इसके ऑप्शन पीछे हैं, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दिसंबर 2001, ऑप्शन नंबर बी है दिसंबर 2000, ऑप्शन नंबर सी है दिसंबर 2003, ऑप्शन नंबर डी है जनवरी 2001। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी दिसंबर 2000 में किया गया था। कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन किया गया था 2000 में। ठीक है दोस्तों, कितने में? 2000 में किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62। राज्य में किसान रत्न सम्मान योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 2009 में, ऑप्शन बी 2011 में, ऑप्शन सी 2010 में, ऑप्शन डी 2008 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 2010 में शुरू की गई थी। किसान रत्न सम्मान योजना 2010 में शुरू हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों ये। राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में कहाँ की गई थी? जो राज्य में हमारा दुग्ध संघ की स्थापना हुई थी 1949 में हुई थी, कहाँ हुई थी पूछ रहा है। ऑप्शन ए नैनीताल में, ऑप्शन बी कौसानी में, ऑप्शन सी भीमताल में, ऑप्शन डी हल्द्वानी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हल्द्वानी में हुई थी। राज्य में दुग्ध संघ की स्थापना हल्द्वानी में हुई थी। कहाँ?